जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैरमकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हिंदवाड़ा पुलिस और एनआईए ने इश्तिहारी मुजरिम मुनीर अहमद बांडे को गिरफ्तार कर हासिल की बड़ी कामयाबी। काबीना वजीर सतीश शर्मा ने कहा, नए साल की आमद पर 12 गैस सिलेंडर और बढ़ा हुआ राशन कोटे का मिलेगा तोहफा। कहा, मौसम सरमा के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं मुकम्मल। नासिर असलम वानी ने कहा, दफा 370, 35A और जम्मू कश्मीर की मौजूदा हालत की PDP है जिम्मेदार। कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस मंशूर में किए गए वादों को करेगी पूरा। और अवामी शिकायत को उनकी दहलीज पर हल करने की कोशिश में बारामूला में मुनक्किद हुई ब्लॉक दिवस की तकरीब सुनेगी अवामी शिकायत। अब खबरें तफसील से। एक अहम पेशरफ्त में हिंदवाड़ा पुलिस ने कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA के साथ मिलकर इश्तिहारी मुजरिम मुनीर अहमद बांडे को गिरफ्तार किया है। मुनीर अहमद बांडे जून 2020 से मफरूर था और इसकी इत्तला देने पर 5 लाख रुपए का नकद इनाम का भी ऐलान किया गया था और UAPA के तहत कई मुकदमात उन पर दर्ज थे। मुनीर अहमद बांडे पर इल्जाम है कि वो बड़े पैमाने पर मंशियात की स्मगलिंग की कार्रवाई में मुलविस है, जिसके गैर कानूनी सरगर्मियों के फंड अहम से ताल्लुक है। इनकी गिरफ्तारी हिंदवाड़ा पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए मुनज़्ज़म जराइम और मंशियात की दहशतगर्दी के खिलाफ जारी लड़ाई में एक बड़ी कामयाबी है। एक मुनीर अहमद बांडे करके एक नाम का शख्स है जो मुलज़म है FIR नंबर 183-2020 का, और ये नार्को टेरर केस का मुलज़म है और ये पिछले 4 साल से अब्सकॉन्ड कर रहा था। हंदवाड़ा पुलिस की टीम ने इसको कल की जो जगह छुपने की इसने बना रखी थी उसमें सक्सेसफुली इसको अप्रहेंड किया है और लैंग्वेज NIA टीम, तो अब जो है इसको फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन के लिए NIA के स्पुर्द करती है। हाँ, इसका ये एक बड़े केस में मल्टी मिलियन रुपीस की रिकवरी हुई है। उस केस में इसकी इन्वॉल्वमेंट थी और इस पे जो NIA ने इनाम रखा हुआ था वो 5 लाख रुपए का था। तो जाहिर है जो इनाम की नौयत इसीलिए थी कि ये आदमी जो है इसको उस केस में जो इसकी इन्वॉल्वमेंट है उसको इसके कैफे किरदार पर पहुंचाने के लिए इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की तरफ से सीरियसनेस का इजहार करता है। तो ये इन्वेस्टिगेशन की चीजें ये इस तरह नहीं डिस्क्लोज की जा सकती, बट जो भी मुनासिब और जो तहत ज़ाब्ता कार्रवाइयाँ होंगी वो होगी। खुराक, अवामी तकसीम और सार्फिन अमूर के वजीर सतीश शर्मा ने आज कहा है कि राशन कोटा और 12 गैस सिलेंडर बढ़ाना जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नए साल का तोहफा होगा। श्रीनगर में सहाफियों से बात करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा है कि मौसम सरमा के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि रियासती हैसियत की बहाली एक तरजीह है और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने खुद नई दिल्ली में आला क़ियादत से मुलाकात की है और मरकज ने भी इस जानिब मुस्बत रवैया इख्तियार किया है। नए साल में हम तोहफा देने जा रहे हैं क्योंकि 11 साल की कमियां हैं। आपने हमें 11 महीने देने हैं और मुझे आप भाइयों का ताउन चाहिए। 11 साल की पहले तो हमें स्टेट के लिए लड़ रहे हैं, आप सब इकट्ठे होके कोई पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर हम अपनी स्टेट की आवाज़ जो CM साहब दिल्ली गए थे और मुझे यकीन है कि प्रधानमंत्री भी इंटरेस्टेड है, पहले स्टेट लेनी है, अपनी इज्जत वापस लेंगे, उसके बाद छोटे छोटे मसले अपार्ट फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स उनको हल करेंगे। विंटर्स अभी ऑन कॉर्नर है, तो उसके लिहाज से क्या तैयारियां अभी विंटर के लिए? तैयारियां हमारी जो इंतजामिया हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो बहुत काबिल हैं। कहीं कमियां हैं वो दूर की जाएंगी और हमने सफिशिएंट डंपिंग कर ली है, लेकिन कई बार ऐसा हादसा हो जाता है, उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। शुक्रिया, जय हिंद। वज़ीर आला के सियासी मुशीर नासिर असलम वानी ने आज कहा है कि PDP जम्मू और कश्मीर में मौजूदा गड़बड़ की जिम्मेदार है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में दफा 370 और 35A को मंसूख किया गया। उन्होंने कहा कि अगर PDP ने 2014 में BJP की हिमायत न की होती तो दफा 370 और 35A को मंसूख नहीं किया जाता और न ही लोगों ने जम्मू और कश्मीर में गुज़श्ता 10 साल की तबाही देखी होती। उन्होंने कहा है कि मंशूर में जो भी वादे किए गए हैं वो हकीकत में पूरे होंगे। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि PDP ने हमेशा तबाहकुन सियासत की है और आज भी वही कर रही है।
2008 में भी किया, इन्होंने 2010 में भी किया, फिर इनके गले 2016 में पीड़ा। ये लोगों को गलत जो है राह पे डालना चाहते हैं, हमेशा लोगों के जहनों में इख्तलाफ डालना चाहते हैं। इन्होंने तकरीबकारी का पहले भी साथ दिया है, आज भी सियासी तकरीबकारी करने के लिए तैयार है। और इनको कभी ये जहन में बात नहीं आई कि लोग कैसे तरक्की कर सके, कैसे आबाद हो सके। मुश्किल से गवर्नमेंट को 1 महीना हुआ है, इनको हजम नहीं होता है। इन्होंने अपनी तबाही नहीं देखी। उन्होंने अगर 2014 में इन्होंने बीजेपी का साथ नहीं दिया होता तो आज न हमारा 370 गया होता और न हमारी यहाँ 335 से गया होगा और न हमने 10 साल की तबाही देखी होती। अपने गिरेबान में देखें, उनके लीडरों को भी मैं देता हूँ होश की दवा करें, लोग उनको कभी माफ नहीं करेंगे। अवामी शिकायत और मुतालबात को उनकी दहलीज पर हल करने की कोशिश में डिप्टी कमिश्नर बारामूला मिंगा शेरबा ने एडीसी सोपुर शब्बीर अहमद रैना के हमरा बहरामपुरा वतरगाह में एक ब्लॉक दिवस प्रोग्राम की सदारत की है। ब्लॉक दिवस में मुतलका महकमों के ऑफिसरान, अवामी नुमाइंदों, वफूद और बहरामपुरा और मुल्हका इलाकों के लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। प्रोग्राम के दौरान शहरियों और अवामी नुमाइंदों ने अपनी शिकायत और मुतालबात डीसी मौसूफ के नोटिस में लाई। जिन अहम मुतालबात पर रोशनी डाली गई उनमें रात के औकात में सेहत की देखभाल की सहूलियात का फुकदान, पीने के पानी की कमी, इलाके में जानवरों की देखभाल की सहूलियात की अदम मौजूदगी और मकामी कम्युनिटी से मुतल्लिक दीगर अहम मसाइल शामिल थे। कॉन्ट्रैक्ट में ब्रेक करने का कोशिश यही रहेगी कि ये कॉन्ट्रैक्ट जल्द से जल्द अमल पे लाए, सो दैट इस पे काम एडिशनल काम शुरू हो। रिसीविंग स्टेशन के लिए मुझे एडीसी सोपोर साहब बताते हैं, एक्जेन साहब ने कमिटमेंट दी है कि मार्च में ये स्टेशन चालू हो जाएगा। इसमें कुछ बैलेंस वर्क बचा है और इंस्पेक्शन बचा है। इंस्पेक्शन के बाद आपकी रिसीविंग स्टेशन मार्च तक ये शुरू हो जाएगी। वो 5 बजे तक बंद होगी। However, जैसे आपने कहा कि यहाँ पे एक्सरे मशीन की कमी है, बाकी इक्विपमेंट की कमी है, तो हम पहले कोशिश करेंगे कि वहाँ पे जो हमारा लैब टेक्नीशियन आ जाए। बारामूला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में जो हमें अवार्ड मनी मिला है, इसमें इनफैक्ट हमने 45 लाख रुपए में एक एनिमल हस्बेंड्री का जो ऑपरेशन थिएटर है, हमने इसको यहीं पे आपके नियर बाई छिजामा में सैंक्शन किया हुआ है। होपफुली 2-3 महीने में जब इसकी फाइनल अप्रूवल नीति आयोग से आ जाती है, तो ये 45 लाख में जो मुझे सिर्फ अदबन और मोहब्बतन एक ही बात कहनी है, वो मेरे दिल में है, क्योंकि मैं पिछले मैम एसपी मैम मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। एसडीपी साहब है, इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऊपर क्या स्टोर था कि शोरूम था? ऊपर शोरूम था सारा। शोरूम पे लगी ना सारा यहाँ से जो फिनिश प्रोडक्ट हम ऊपर का ट्रस्ट भी जल गया पूरा। जो हमारे शोरूम का इसका ऊपर का सीलिंग रूफ पूरा एक्चुअली पूरा जो फिनिशिंग गुड नहीं लगी होती थी, कस्टमर नहीं लेता था, बाकी काम हमारा सारा सब नीचे ही होता था कम्प्लीटली। जम्मू कश्मीर हुकूमत का महकमा इमदादे बहा में सहकार से समृद्धि के तहत तकरीबात मुनक्किद कर रहा है। इसी के पेश नजर आज जम्मू में एक नुमाइश मुनक्किद हुई है, जिसमें जम्मू कश्मीर भर से बड़ी तादाद में लोगों ने अपनी मसनूआत की नुमाइश पेश की है। यहाँ काबीना वज़ीर जावेद अहमद डार खसूसी तौर पर मौजूद रहे। सर ये हमारे प्रीमियम प्रोडक्ट्स है सारे शोपियान से सर। वहीं से सारा मेरा नाम नीतीश शर्मा, सुदमा देव। सर इसमें हमें हेल्प इन्होंने हमें ब्रांडिंग के लिए सब्सिडी दी, बॉटलिंग के लिए दी, बाकी हमें मार्केटिंग के लिए प्लेस दी और हमें हमारे जो प्रोडक्ट्स है डिस्प्ले करने के लिए हमारे उधमपुर में हमें डिस्प्ले के लिए पॉइंट दिया, जम्मू में हमारे कोऑपरेटिव बाज़ार में मार्केट दी। बाकी हमें आगे भी सहायता दे रही है, हम एक्सपोर्ट करने के लिए भी हमें ये हेल्प कर रही है। साथ में हम विद इन यानी कि अपनी ही कंट्री में जैसे राजस्थान में, पंजाब में, हिमाचल में भी अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट। और इसके अलावा हम भी मेरे फादर को बी कीपिंग में हो गए 35 ईयर, हम तब से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें इतना टिल कोऑपरेटिव वीक है, देश भर में इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। किस तरह से आप देख रहे हैं कि आगे की ओर बढ़ रहा है? कोऑपरेटिव एक मिशन है। मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारी सोसाइटियाँ हैं
ये पूरा डिपार्टमेंट जो है इस पर काम कर रहा है अच्छी तरह। बहुत सारे चैलेंजेस है जिसका हमें सामना करना पड़ रहा है, पर यकीन है कि हम उन सामनों का, उन चैलेंज का सामना कर पाएंगे। सर, फारफ्लंग एरियाज के काफ़ी ज़्यादा बेहतर जो है कुछ सरकारी स्कीम्स भी लाई गई है, लेकिन कहीं ना कहीं उन स्कीम्स का उन्हें फ़ायदा नहीं मिल पाता। उसके लिए किस तरह से जागरूकता, उस बारे में हम लोग बात करेंगे। कुछ बहुत सारी बातें हमने यहाँ करी नहीं है, पर कुछ दिनों के बाद हम डिपार्टमेंट का रिव्यू लेंगे और उसी में हम वो उन चीज़ों का जो जायज़ा ले लेंगे। जो मेरे पास भी कुछ बातें हैं या कुछ शिकायतें आई हैं कि जितनी भी हमारी सोसाइटीज़ हैं वो उस तरह से काम नहीं कर पा रही है जिस तरह से करना चाहिए, तो उनको इंसेंटिवाइज या कुछ उनको मदद चाहिए, फाइनेंशियली मदद, उस पर हम देखने की कोशिश करेंगे। जो सर यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए कोई मैसेज? वो काम करें और लोगों को एम्प्लॉय करें, बहुत बड़ी बात होगी। सर, आखिरी सवाल, जिस तरह से आपने कहा कि बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं आपको फेस करने पड़े हैं, मुख्य रूप से कुछ ऐसे चैलेंजेस जिनके बारे में आप बात जनरलाइज नहीं करेंगे। चैलेंज होते ही हैं, काम करने के चैलेंज होते हैं। वर्क कल्चर अडॉप्ट करना हो, सिंसेरिटी हो, कमिटमेंट हो, और उसी चीज़ को लेके मैंने कहा चैलेंज है, वही चैलेंज की बात कर रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सोदन ने आज टीआरसी कुपवाड़ा में एक कैफे का इफ्तिताह किया है। उन्होंने इस मौके पर कहा है कि ये कैफे जिला कुपवाड़ा में सयाहत को फरोग देने में अहम किरदार अदा करेगा। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा है कि नौजवानों की ऐसी कोशिशें न सिर्फ रोजगार के मौके पैदा करती हैं बल्कि जिले में सयाहत को भी मजीद फरोग देती हैं। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया है कि वो ऐसी सरगर्मियों की तरफ बढ़ें ताकि जिले की तरक्की और बेरोजगारी के बोझ को कम किया जा सके। मुबारकबाद दूंगी कि टीआरसी में पहली बार यहाँ पर एक कैफे कम रेस्टोरेंट, एक फास्ट फूड चेन जो है वो एक उसकी आज शुरुआत हुई है। इनफैक्ट शुरुआत हो चुकी थी, बट वी आर हियर फॉर इनॉग्रेशन थोड़ा लेट ही। वी ट्राइड द फूड ओवर देयर, स्पेक्टेकुलर, द एम्बियंस अमेजिंग, it's very convenient for everyone to come here right on the highway, good parking space, और because हमें भी ज़रूरत है, पूरे कुपवाड़ा को ज़रूरत है कि जो यंग टैलेंट हैं, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनको प्रमोट किया जाए। और क्योंकि इन लोगों ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है, तो आई जस्ट होप दैट कुपवाड़ा रियली टेक्स इट फॉरवर्ड और यंगस्टर्स आएँ और ऐसे इनिशिएटिव्स जो हैं पूरे कुपवाड़ा में लें और ऐसे सक्सेसफुल बिजनेसेस जो है वो एस्टैब्लिश करें। बिकॉज फाइनली दिस डायरेक्टली यू नो लाइक हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है उसको दूर करने में हमें हेल्प भी करेगा और ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने में भी मदद करेगा और कुपवाड़ा की इकोनॉमी में ऐड करेगा। सो आई होप इट इज़ टेकन वेरी वेल बाय द पीपल एंड through the media also. I exhort people to come here, try this facility. This is within a government facility, but it is outsourced to a private individual. It is a beautiful facility. Please try and come. लंगेट फॉरेस्ट डिवीजन के डीएफओ ने जानकारी दी है कि वो मसाजिद और दीगर मजहबी इदारों को लकड़ियां फराहम करने के अमल शुरू करने जा रहे हैं और तकसीम का अमल अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा, जिसकी मदद से तकरीबन 71 मसाजिद और 6 गुरुद्वारों को लकड़ियां मिलेंगी। डेज हम दे रहे हैं, सब मस्जिदों को देंगे जो रजिस्टर्ड है। हमारे पास 74 मस्जिद शरीफ है, जो मस्जिद और गुरुद्वारा भी है रफियाबाद में, तो उन सब को हम बालन दे देंगे और जो भी उनका मतलब कोटा है हमें उसमें ये नहीं है। हाँ, अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो मौसम ठीक है, तो उस वजह से हमें इनका एक्सट्रैक्शन करने में मतलब थोड़ा टाइम मतलब जल्दी हुई और विदिन आई थिंक 1 वीक में हम उनको सबको फायरवुड मुहैया करेंगे। जो भी म्युनिसिपल का मतलब ये है, म्युनिसिपल एरियाज में मस्जिदें फॉल हो रही है, we are having about 71 mosques and 6 gurdwaras are there. तो हम उन 78 रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को बालन दे रहे हैं। और जहां तक पिछले साल की बात करें तो हमने खाली 1223 क्विंटल ऑफ फायरवुड दिए हुए हैं इस पूरे डिवीजन में। लेकिन आज हमारे जो हायर अप्स है, चीफ साहब ने, उनने टारगेट्स दिए हमें कि हमें 2500 क्विंटल्स ऑफ फायरवुड देने हैं इन 76 और 78
रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, और वो हम फुलफिल करेंगे। वैसे ही हमें टारगेट दिया हुआ था, पिछले साल की अगर बात करें तो हमें 1223 क्विंटल डंप हुए थे टू द पीसी। उसके बरक्स हमने आज 2150 क्विंटल्स डंप किए हैं, यानी हमने अपने टारगेट 77% को अचीव किया हुआ है। हाँ, उसी हिसाब से हम हमारा टारगेट 100% दोनों इन जो भी हमारे पैरामीटर्स है, चाहे पीसी डिपो है या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, हम उनको फुलफिल करेंगे। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुरनकोट ने अपने सालाना दिन को जोश व खरोश के साथ मनाया है। यह तकरीब इदारे के मुतहरिक इल्मी और सकाफती कैलेंडर की पहचान है, जो प्रिंसिपल प्रोफेसर रानी मुगल की हुनरमंद क़ियादत में बगैर किसी रुकावट के मुनक़िद की गई। कॉलेज के तलबा ने अपनी मतनू सकाफती परफॉर्मेंस के जरिए प्रोग्राम को रौनक बख्शी। यहाँ उन्होंने रवायती पहाड़ी, गोजरी और कश्मीरी गीत पेश करके अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया है, जिसने खित्ते के भरपूर सकाफती विरसे को उजागर किया। मजीद बरा उन्होंने कलामे इकबाल पेश करके इलामा इकबाल के गहरे अदबी विरसे को खराजे अकीदत पेश किया है। आप लोगों ने इतने बड़े ये प्रोग्राम में मुझे बुलाया, क्योंकि हम सियासी लोग हैं, लेकिन ऐसे लोगों के साथ बैठना तो मुझे आज ये पहली बार मौका मिला है और मुझे एहसास हुआ है कि ऐसी मजलिसें शायद यानी हर एक आदमी को नहीं मिलती हैं। तो मैं खासकर यहाँ की प्रिंसिपल साहिबा को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहता हूँ। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। मैं गेट से अंदर आया तो मैं समझा मैं किसी ऐसी जगह में आ गया हूँ जो कोई पिकनिक स्पॉट है। इतनी सफाई स्कूलों में और इसमें कॉलेज में इतनी सफाई नहीं होती। हम भी स्कूल से भी आए हैं, कॉलेज से भी आए हैं, बड़े बड़े कॉलेज भी देखे, लेकिन जो सफाई मैंने यहाँ देखी, रेली मैं आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और फिर जो डिसिप्लिन है उसको भी आपको मुबारक। बड़ी खुशी होती है और निहायत खुशी होती है, खास करके मैं इससे पहले कि बाकी डिग्निटरीज का भी नाम लूं, बच्चों को मुखातब होते हुए मैं कहूंगा कि असूल के साथ कंप्रोमाइज ना करना इज कॉल्ड एज प्रोफेसर शबीर हुसैन शाह साहब। तो उनकी कंटिन्यूटी में मैं करीम सर का एक मुझे बात याद है, इनको भूल गई होगी, करीम साहब का भी मैं स्टूडेंट हूं, तो जिसे हम कहते हैं सदका जारिया। करीम साहब से मैंने ये एक चीज सुनी है कि जैसे सदका जारिया का सवाब होता है, तो ऐसे ही कोई ऐसा काम हम कर जाएं कि जिसकी वजह से ये जारिया कंटिन्यूटी में जो गुनाह होता है उसके हम शरीक हो जाए। उसे कहा जाता है एग्जाम में नकल करवाना। और वहां एग्जाम्पल क्या दी जाती थी शबीर शाह साहब की, नकल नहीं तो नहीं। यही क्योंकि मैं थोड़ी मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए मैं प्रोफेसर भी रहा हूं, तो करीम साहब के साथ थाना मंडी काम करने का थोड़ा मौका मिला, तो वहां ये चीज देखी कि वही वाली चीज की नकल ना मीन्स अगर किसी बच्चे को कॉपी करवा के पास करवा दिया, वो चाहे छोटी से छोटी नौकरी में ही चला गया, किसी और का हक खा गया। यहाँ पे हमारी वर्दी प्रिंसिपल वन इन द ओनली लेडी प्रिंसिपल ऑफ पीर पंजाल रीजन डॉक्टर रानी मुगल साहिबा, उनका भी वेलकम है। वो इस पूरे प्रोग्राम की होस्ट हैं। उन्होंने सर पर्सनली सेहत ठीक न होने की वजह से फीस इंजरी होने के बावजूद पूरे प्रोग्राम को सुबह से शाम तक खुद चाकआउट किया है। उसके लिए मैम के लिए बहुत बहुत तालियां। Present here and dear students, celebrating the annual day is to remember what we have achieved in the previous years. In fact, this institution is still in its infancy, but in a very short age, it has achieved, I can say, the Himalayan heights. It has started its journey in 2011 when the founder principal, Professor Muhammad Zaman, if I am not wrong, and their people have taken the initiative with the support of all the residents of this area. शुमाली कश्मीर के बानीपुरा जिले के सादोनारा और बनियारी इलाके के मकीनों ने आज महकमा R&B पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि
साधो नारा से बनियारी रोड की खस्ता हाली मकामी लोगों के लिए दर्द सर बनी हुई है। मकामी लोगों का कहना था कि हमने कई बार महकमे को आगाह किया, लेकिन उन्होंने इस जानिब कोई गौर नहीं किया। मकामी लोगों ने मजीद कहा है कि सड़कों की खराब हालत पैदल चलने वालों और ट्रांसपोर्टरों के लिए सफर को मुश्किल बना रही है और रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। अब मकामी लोगों ने हुकूमत से मदाखलत और तरजीह बुनियादों पर सड़क की मुरम्मत की अपील की है ताकि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। जनाब अर्ज यह बानियर पे तो सदनोरा सड़क खस्ता हाल, इसलिए गुजारिश करान त्रो तो मैडम कर मरमत कि सोन वात कुन हदस तहत। तो जनाब अगर बेमार क्या वगैरह तमिस लगान तकरीबन बानिर पे हजन तक लग 1 घंटे तोतान सोन बेमार जनाब खस्ता हाल गोमुत। इसलिए गुजारिश करान गवर्नमेंटस गवर्नरस DC साहबस कि सड़क करो मरमत रिपेयरिंग गन हालत मतलब अत मैकडम जरूरत कहें कि वस मौसम सर्दी हालस अगर रिपेयरिंग करान क्या वात कुन हदस जनाब यह सोन गुजारिश गवर्नमेंटस। मे नाव अब्दुलरहमान बाब रोड योर त्रोक अडवोत तम बानियरस त्रोक अडवोत तम सोदनर तम त्रावन तौर त्रोक न कहें बकाया मे युत वन। किड्स केयर इंटरनेशनल स्कूल बीरवा ने 8वीं जमात के तुलबा के लिए अलविदाइया तकरीब का इनकाद किया है। अलविदाइया पार्टी का आगाज प्रिंसिपल किड्स केयर इंटरनेशनल स्कूल बीरवा के खुतबा इस्तकबालिया और तारुफी तकरीर से हुआ, जिसमें अमले के मेम्बरान ने बहुत हौसला अफजा तकारीर की हैं। इसके बाद 8वीं जमात के चंद तुलबा ने अपनी यादें और तजुर्बात शेयर किए हैं। शम्मा जैसे जलता है वैसे ही दुनिया में बन के रहना। हाँ, आपके टीचर्स नए आए। मैं सभी उस्ताद किराम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे 3rd जमात से 3री जमात में जाओगे, दूसरे स्कूल में जाओगे, बिल्कुल वहाँ पर ये उनको लगना चाहिए कि ये बहुत अच्छे स्कूल। आपका शुक्रिया, आप यहाँ पे आए हमारे लिए। जी, मेरा नाम अबरार यूनुस है, मैं 8वीं जमात का तालिब इल्म हूँ। आज यहाँ पे एक अलविदाई प्रोग्राम था जो हमारे स्कूल ने इनेकाद किया था। तो हम अपने स्कूल से कोई भी गिला नहीं है, अपने स्कूल से कोई भी शिकवा नहीं है। अपने स्कूल से जो भी तालीम दी 8 साल तक आला तालीम दी है, और मैं सभी उस्ताद किराम का जिन्होंने मुझे आज तक पढ़ाया, चाहे एक अल्फाज पढ़ाया हो या एक किताब पढ़ाई हो, उनका सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं जो है इस स्कूल की बड़ी मैम का, जिसको हम बड़ी मैम बोलते हैं, उसका हक कभी अदा नहीं कर सकता हूँ। वो हमारे पीछे पीछे भी रही कि आप बेटा पढ़ो, आप कर सकते हो, हमें हौसला दिलाते रही और हमें हर किसी इवेंट में मौका दिया, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, एजुकेशन में हो, और हर किसी इवेंट में। शुक्रिया, मैं अपने स्कूल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, किड्स केयर इंटरनेशनल स्कूल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं जितना भी शुक्रिया अदा कर लूँ वो कम है, और मैं अपने उस्ताद के लिए यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको आखिरत में भी कामयाब करे और इस दुनिया में भी कामयाब करे। शुक्रिया रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम इनायत लाल है, मैं इस स्कूल में 8वीं जमात में पढ़ता हूँ। हमें आज बहुत दुख हो रहा है क्योंकि हम अपने स्कूल को अलविदा कर रहे हैं, क्योंकि हम किस्मत वाले बच्चे थे जिनको एक ऐसा स्कूल मिला जहाँ हमने बहुत आला तालीम हासिल की। हमको ये स्कूल अब कभी नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा भी कोई ऐसा नहीं, क्योंकि इस स्कूल में जो टीचर्स हैं उन्होंने मुझे हौसला दिया और उन्होंने ही मुझे हौसला देते थे कि यू कैन डू इट, आप ये कर सकते हो। ऐसा मुझे कभी नहीं मिलेगा ऐसे टीचर्स, और न ये स्कूल मिलेगा कभी मुझे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं अंधेरे में फंसा हुआ था, लेकिन मेरे जो उस्ताद है, मेरा जो स्कूल है, उसने मुझे रोशनी में बिठाया। इसलिए हूँ क्योंकि आई एम लिविंग माई स्कूल, इसीलिए मैं अपने स्कूल को अलविदा कर रहा हूँ। नाज़रीन, इस वक्त की उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।